एक बात आपसे मैं और कह दूं, जीवन में निर्भयता अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतीति के बिना नहीं आ सकती। हृदय में सरसता आती है प्रीति से। हृदय जो सरस होता है वो तो प्रीति से ही होता है, लेकिन हृदय में जो निश्चिंतता और निर्भयता आती है वो तो अपने इष्ट की प्रतीति से आती है। जब विठल दास जी का समाचार श्री महाप्रभु जी को मिला कि विठल दास जी अकेले जूझ रहे हैं, वितंडावाद खड़ा कर दिया है वहां के कुछ लोगों ने उनके लिए, तो महाप्रभु जी से रहा नहीं गया और महाप्रभु जी ने सीधे श्री प्रिया जी को ही कहा, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। एक प्रकार से आदेशात्मक स्वर में महाप्रभु कह रहे हैं, ताते यह मर्याद राखनो और विठल दास को अहो सींचनो। जीवन में जो निश्चिंतता आती है ना, निर्भयता, तो अपने इष्ट की प्रतीति से आती है। भाई किसका भजन कर रहे हैं हम, जिसका भजन हम कर रहे हैं वो है कौन? वो कोई साधारण देवता नहीं है। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। आप देवताओं के देवता हैं, आप परम हैं। जब प्रतीति होती है तब जीवन में निर्भयता आती है, तब निश्चिंतता आती है। आपसे कभी कहा था ना मैंने, पंच क्लेश जीव के साथ लगे ही हैं, उसमें एक भय भी तो है। इस भय से कौन मुक्त करता है? कोई समर्थ मुक्त कर सकता है। कल आपको छोटा सा एक संकेत किया मैंने। श्री पीपा जी महाराज दौड़ कर गए देवी के पास कि मां बड़ा भयभीत हो रहा हूं, भय से मुक्त करो मुझे, ये भय मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, कुछ नहीं सुहा रहा है मुझे, ये सोने चांदी के ये वस्त्र आभूषण, ये सुख सुविधा, ये कुछ चैन नहीं दे रहा है मुझे इस भय से मुक्त करो। तब देवी ने उत्तर दिया, भाई इस भय से मैं मुक्त नहीं कर सकती, मृत्यु का भय है, काल का भय है, तो जीव के साथ लगा ही है। इस भय से तो भयहारी भगवान मुक्त कर सकते हैं। उनकी शरण में जाओ, उनका भजन करो, भगवान मुक्त करेंगे। तू मेरा राखा सबनी थाई तापो के रक्षक तो वही ना भाई, जो दिन में भी रात में भी सोते भी जगते भी आप चेतना में हो या आप अचेत हो तब भी, जो सदा सर्वकाल सर्वत्र रक्षा कर सके, रक्षक तो वही है। और प्रतीति के मूल में ज्ञान है। कैसे होती है प्रतीति? प्रतीति के मूल में ज्ञान है, ज्ञान के मूल में गुरु चरणों में समर्पण है। जो गुरु चरणों में समर्पित है वही ज्ञान को उपलब्ध होगा। जब ज्ञान होगा इष्ट के स्वरूप का, जब प्रतीति होगी, क्योंकि जाने भी नहीं हुई प्रतीति, जब प्रतीति होगी तब जीवन में निर्भयता आएगी, तब निश्चिंतता आएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, निर्भय हृदय ही प्रेम कर सकता है। जो सब ओर से निश्चिंत हो गया है, जो सब बंधनों से मुक्त है, वही इस प्रेम की कठिन डगर पर अपना पांव रखेगा। जिसके तंतु अभी यहां वहां कहीं बंधे हैं, मन चित्त की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है, मन में चिंता भय है, अभी थोड़ा इसका निवारण हो जाए, अभी थोड़ा इसका निवारण हो जाए, वो क्या प्रेम की बात करेगा? वो क्या प्रेम के मार्ग पर चलेगा? तभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, जब कोई कहता है ना कि महाराज जी बस आशीर्वाद दो, परिवार स्वस्थ रहे ताकि हम भजन कर सकें, तो मैंने कहा भाई ऐसा आशीर्वाद हमारे पास में नहीं है। दिस इज नॉट कंडीशनल कि भाई ऐसा हो जाए ताकि हम भजन कर सकें, ऐसा हो तो हम भजन करें। यहां तो भाई जैसा भी हो, जाने कौन सा हमारा भाग्य जगा, संतों की गुरुजनों की कृपा से हमको ये सीधा सच्चा रास्ता मिला है। मैं तो यही कहूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि जो सीधा सच्चा मार्ग आपको हमको मिला है ना, बस ऐसे ही सरल से भाव से इस मार्ग पर हम चलते रहें। बस मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते ही रहना। आप सबकी शुभकामना, आप सबका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत काम की वस्तु है। मैं एक बात अनुभव करके आया हूं यहां तक कि इस मार्ग पर अगर कोई चल सकता है तो वो केवल आशीर्वाद के ही बल पर चल सकता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं। आशीर्वाद से ये यात्रा संभव है। तो किंतु परंतु नहीं है यहां पर। अब तो भाई जो होना हो सो होए, इसको निर्भयता कहते हैं ना, इसको निश्चिंतता कहते हैं। और मैं कह आपसे ये रहा था कि जो निर्भय निश्चिंत है वही प्रेम की डगर पर अपना पांव रख सकता है। कहीं से भी कोई तंतु बंधा है किसी का, हाँ ठीक है वो कुछ और कर सकता है पर प्रेम नहीं कर सकता है। तो इस बात को समेटते हुए हम आगे बढ़े कि प्रतीति के मूल में क्या है? प्रतीति के मूल में ज्ञान का स्रोत गुरु के चरण है, ज्ञान का स्रोत गुरु का वचन है, और गुरु से प्रसाद प्राप्त करने की योग्यता शिष्य के पास में होती है। समर्पण है।